स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है थोड़ी देर। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन, मेरी स्क्रीन विजुअल है ना? यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया था, 14 बाद में करेंगे क्योंकि प्रिंसिपल कंपोनेंट का जिस क्वेश्चन को अभी प्रिंसिपल कंपोनेंट के जो 4-5 क्वेश्चन आए हैं उसमें एक साथ करवा दूंगा, ठीक है? क्योंकि उसकी थ्योरी बताएंगे पहले। इसके बाद आते हैं 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला? सपोज x1 x2 xk आर इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। यानी x1 है, x2 है, so on x, this follows IID नॉर्मल 0 1 0 1। देन उसने बोला है कि इफ ए इज आइडेम्पोटेंट के क्रॉस के मैट्रिक्स, एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, दिस इज आइडेम्पोटेंट, ये के क्रॉस के का मैट्रिक्स है।
ठीक है, के क्लास के का मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब है ए स्क्वायर इक्वल टू ए। फिर इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कुछ। एक्स तुम्हारा एक मैट्रिक्स है जो कि ऐसा है, एक्स इक्वल टू x1 x2 सॉन xk ट्रांसपोज। पहला दिया गया है एक्स ट्रांसपोज ए एक्स एंड एक्स ट्रांसपोज आई ए एक्स आर इंडिपेंडेंट। ये तो इजीली शो कर लोगे। अगर इन दोनों को इंडिपेंडेंट हमें शो करना है तो मुझे तो एक्स ट्रांसपोज फॉलो क्या करेगा? का स्क्वायर। नहीं नहीं, एक्स ट्रांसपोज एक्स में क्या फॉलो करेगा, एक्स वेक्टर क्या फॉलो करेगा? ये वेक्टर x1 x2 सॉन xk, ये वेक्टर क्या फॉलो करेगा? दिस x follows के बट डायमेंशन नॉर्मल 0 कामा मेन वेक्टर 0 का होगा और वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स का आइडेंटिटी होगा, यही फॉलो करेगा ना? यस सर। ओके, सो यस कल फॉलो नॉर्मल 0 कामा। इन दोनों को अगर इंडिपेंडेंट मुझे शो करना है तो क्या करना होता है? मैंने बताया था कि अगर दो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म हो तो कैसे शो इंडिपेंडेंट शो करते हैं। अगर सपोज करो कि एक्स ट्रांसपोज ए एक्स एंड एक्स ट्रांसपोज बी एक्स, दो मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में, इसको इंडिपेंडेंट शो करना है। सो अगर इंडिपेंडेंट होंगे ये तो ए सिग्मा बी ट्रांसपोज 0 होगा। एक्स जहाँ 0 कामा सिग्मा को फॉलो कर रहा होगा। ये बताया था मैंने कि ए सिग्मा कर दो। अगर ये हो रहा है देन एक्स ट्रांसपोज ए एक्स एंड एक्स ट्रांसपोज बी एक्स आर इंडिपेंडेंट। ओके, सो एक्स ट्रांसपोज ए एक्स और एक्स ट्रांसपोज आई माइनस ए एक्स को हमें इंडिपेंडेंट शो करना, तो ए इनवेरियंस को मैट्रिक्स आई है और बी क्या है तुम्हारा आई माइनस ए है, तो इसको 0 शो करो। ये आ जाएगा तुम्हारा ए माइनस ए स्क्वायर और ए तुम्हारा आइडेम्पोटेंट गिवन है तो ए इक्वल टू ए स्क्वायर, सो दिस इज 0 सिंस ए इक्वल टू ए स्क्वायर दैट ए इज आइडेम्पोटेंट। तो पहला ऑप्शन ट्रू हो गया कि एक्स ट्रांसपोज ए एक्स। इससे पता चला कि एक्स ट्रांसपोज ए एक्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ट्रांसपोज आई माइनस ए एक्स, आई माइनस ए एक्स। दूसरा कह रहा है कि एक्स ट्रांसपोज एंड आई एक्स ट्रांसपोज आई माइनस ए एक्स आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूशन इफ के इज इवन एंड ट्रेस ए इक्वल टू के बाई टू। ओके, नो प्रॉब्लम। भाई तो ये क्या फॉलो करेगा? ये फॉलो करता है, मैंने पहले बताया था कि ये फॉलो करता है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद रैंक ऑफ ए। रैंक ऑफ ए, और रैंक ऑफ ए क्या है? रैंक ऑफ ए एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। अगर ए तुम्हारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, अगर ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जो ट्रेस होता है वो रैंक के इक्वल होता है। ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए। तो ट्रेस ऑफ ए कितना दिया है? उसने बोल दिया कि इफ ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू के बाई टू, तो रैंक ऑफ ए क्या आ जाएगा? रैंक ऑफ ए आ जाएगा तुम्हारा रैंक, सॉरी ये आर है, ठीक है, रैंक ऑफ ए आ जाएगा तुम्हारा, आपका जो रैंक ऑफ ए आएगा वो के बाई टू बिका दिस इज गिवन। ओके, सो ये फॉलो कर जाएगा काई स्क्वायर के बाई टू। ओके, सिमिलर इसी को ये क्या फॉलो करेगा? ये फॉलो करेगा काई स्क्वायर आई माइनस ए, रैंक ऑफ आई माइनस ए। सिमिलर डेटा ये फॉलो करेगा काई स्क्वायर रैंक ऑफ आई माइनस ए एंड रैंक ऑफ आई माइनस ए। सबसे पहले ये होता है मुझे आई माइनस ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तभी ये काई स्क्वायर फॉलो करेगा रैंक ऑफ ए जब यस आई सर। माइनस ए आइडेम्पोटेंट। तो देखो अगर ए एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो आई माइनस ए हमेशा आइडेम्पोटेंट होती है, ये हमेशा आइडेम्पोटेंट होगी सिवाय प्रोवाइडेड ए तुम्हारी आइडेम्पोटेंट होनी चाहिए। आइडेम्पोटेंट इफ ए इज आइडेम्पोटेंट, I minus A is always idempotent if A is idempotent. Okay.
सो रैंक ऑफ आई माइनस ए, अब आई माइनस ए एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गया, तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की जो रैंक होती है आई माइनस ए, ये इक्वल होगा तुम्हारा ट्रेस ऑफ आई माइनस ए, क्योंकि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है ना कि रैंक और ट्रेस इक्वल होती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की। तो रैंक ऑफ आई माइनस ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ आई माइनस ए। और ट्रेस में क्या होता है, ट्रेस एक लीनियर फंक्शन होता है, मतलब ट्रेस ऑफ अल्फा सी प्लस माइनस बीटा डी इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ, बताए कोई मुझे। अल्फा ट्रेस, Alpha into trace of C plus beta into trace of D. अल्फा ट्रेस सी प्लस माइनस बीटा ट्रेस डी। ट्रेस ऑफ आई माइनस ट्रेस ऑफ ए। अब आई जो तुम्हारा मैट्रिक्स है वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इसकी रैंक क्या, उसका वो क्या है, ट्रेस क्या होगा के। K. और ट्रेस ऑफ ए के बाई टू दिया तो के माइनस के बाई टू क्या होगा, ये इक्वल हो जाएगा तुम्हारा, ये आपका इक्वल होगा के बाई टू के। तो रैंक ऑफ आई माइनस ए आ गया के बाई टू। तो यहाँ से क्या पता चला कि ये भी तुम्हारा का स्क्वायर के बाई टू फॉलो किया, तो दोनों आइडेंटिकल हो गए डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी का स्क्वायर के बाई टू है और ये भी का स्क्वायर के बाई टू है, तो बी ऑप्शन भी ट्रू हो गया। ओके। Yes, sir. अब आते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट पे क्या बोला उसने, सी पार्ट पे उसने बोला है कि हाफ एक्स ट्रांसपोज ए एक्स दिस फॉलोज गामा डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये गामा फॉलो करेगा इफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, इफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये ओबीएस गामा होगा, क्लियरली दिख रहा है। विकास तुमने अभी बताया, जैसे हम लोगों ने पहले पीछे क्वेश्चन पे किया बी पार्ट पे, कि एक्स ट्रांसपोज एक्स ये फॉलो करता है काई स्क्वायर के बाई टू को। तो मान लो सपोज करो ये एक वाई रैंडम वेरिएबल है, तो वाई फॉलो करता है काई स्क्वायर विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाई टू। तो हाफ वाई क्या फॉलो करेगा, ये किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू गामा, काई स्क्वायर क्या होता है गामा के बाई टू, Half. के बाई फोर, गामा एन बाई टू कामा हाफ, Yes. के One बाई left. फोर कामा हाफ, यही होगा ना, बोलो भाई। Yes, sir. तो हाफ वाई क्या फॉलो करेगा, जब तुम इसको गामा में तो क्या लिखोगे, ये फॉलो कर जाएगा तुम्हारा गामा, बताओ, ये फॉलो कर जाएगा गामा एक्स की जगह तुम यहाँ पर मान लो वाई है, अब तुम इसको नया वेरिएबल डब्लू दे दोगे, तो डब्लू लिखोगे तुम, भाई वाई की जगह क्या होता है, वाई का पीडीएफ होता है ई के पावर माइनस का वाई बाई टू लिखोगे। अब वाई की जगह तुम क्या लिख दोगे, टू एक्स, ये फॉलो कर जाएगा गामा के बाई फोर इंटू हाफ, सॉरी इंटू वन, गामा के बाई फोर कामा वन। ये वन कहाँ से आया, ये समझ में आया भाई, एमजीएफ भी तुम पीडीएफ से भी देख सकते हो, तो ये गामा के बाई फोर कामा वन फॉलो कर जाएगा, ठीक है। सो सी पार्ट भी इसका ट्रू हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम डी पार्ट पे। So वो भी true है. डी पार्ट कह रहा है कि ए एक्स ट्रांसपोज ए एक्स फॉलोज कर, ये तो पाई स्क्वायर फॉलो ही कर रहा है, प्रोवाइडेड Yes, इसमें sir. एक कंडीशन है कि आई नॉट इक्वल टू ए हो। अगर आई नॉट इक्वल टू ए होगा तभी ये का स्क्वायर फॉलो करेगा, और क्या फॉलो किया, का स्क्वायर के माइन के बाई टू, इफ ए नॉट इक्वल टू आई। ओके, तो ये भी ट्रू हो गया। अब आते हैं अपने 16 क्वेश्चन पे। 16 में क्या कह रहा है, कह रहा फाइव एक्स वाई कामा पी, पी नहीं है यहाँ पर, एक्चुअली में रो है ये, फाइव एक्स कामा वाई कामा रो इज डेंसिटी ऑफ बाई बाई रेट नॉर्मल विद दिस एंड दिस। अच्छा, ये जो रो है ये डेंसिटी है, ये फॉलो कर रहा है, मतलब ये डेंसिटी है एक तरह से नॉन टू की, मीन वेक्टर है तुम्हारा जीरो जीरो, एंड वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स तुम्हारा वन रो एंड रो और वन। ओके,
एक्स वाई तुम्हारा एक ऐसा डेंसिटी है कि एक्स वाई जो है, जो इसका जो डेंसिटी है, ये फॉलो कर रहा है एफ को, और या फाइव दे दो ना, एफ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, एफ को फॉलो कर रहा है। और ये एफ इक्विवेलेंट है हाफ फाइव एक्स कामा वाई कामा हाफ प्लस फाइव एक्स कामा वाई कामा माइनस। ओके, then बोला x and y are okay, marginal distribution of both x and y is standard normal, covariance zero, x and y are independent x देखो, पहला तो समझो इसमें कि देखो, अगर हमारे पास कुछ ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि x और y एक उसने ज्वाइंट पीडीएफ लिया, जो कि एक तुम्हारा इसका डेंसिटी सपोज करो f है, और ये f इक्वल टू हाफ फाइव के और प्लस नहीं फाइव के, फाइव तुम्हारा यहाँ पर है x कमा वाई कमा हाफ एंड प्लस तुम्हारा आपका फाइव एक्स कमा वाई कमा माइनस आर। ओके, और ये जो फाइव एक्स कमा रो है, ये बाई वेरिएट नॉर्मल है, फाइव एक्स कमा वाई कमा रो, और रो यहाँ पर है तुम्हारा, ये इसका जो डेंसिटी है, ये बाई वेरिएट नॉर्मल के इक्वल है, ठीक है। बाई वेरिएट नॉर्मल का मेन वेक्टर और वैल्यूज को टेक जीरो जीरो, एंड अदर जो तुम्हारा है ये वन रो, रो वन। ओके, सो एक इन जनरल देखो चीज समझो, इन जनरल में क्या होता है, ये एक एग्जांपल है कि बाई वेरिएट में क्या होता है कि बाई वेरिएट अगर कोई सपोज करो कि तुम्हारा जॉइंट जो है वो बाई वेरिएट है, जैसे एक मैंने एक दिन तुम लोगों को एक बताया होगा काउंटर एग्जांपल देके, कि अगर एक्स और वाई तुम्हारा बाई वेरिएट फॉलो कर रहा है, एक्स और वाई आपका फॉलो कर रहा है बाई वेरिएट में, वाई वेरिएट में, देन एक्स एंड वाई तुम्हारा, एक्स एंड वाई फॉलो करेगा तुम्हारा यूनिवेरिएट नॉर्मल। पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, मतलब मीन वेक्टर एंड वेरिएंस को वेरिएंस होगा। मान लो फॉलो करा तुम्हारा म्यू वन इन जनरल म्यू टू सिग्मा वन स्क्वायर सिग्मा टू स्क्वायर, एंड यहाँ पर कोरिलेशन है जो वो रो है। तो एक्स और वाई क्या फॉलो करता है, एक्स इंडिविजुअल फॉलो करेगा तुम्हारा नॉर्मल यूनिवेरिएट म्यू वन कामा सिग्मा वन स्क्वायर, और वाई तुम्हारा आपको फॉलो करेगा नॉर्मल यूनिवेरिएट म्यू टू कामा सिग्मा टू स्क्वायर। ओके, एक्स फॉलो करेगा यूनिवेरिएट म्यू वन कामा सिग्मा। लेकिन यहाँ हाँ, अगर इसके जस्ट अपोजिट मैंने बोला था कि एक्स और वाई, तो एक्स और वाई आपका यूनिवेरिएट फॉलो कर सकते हैं, कि एक्स फॉलो कर जाए नॉर्मल का समथिंग यूनिवेरिएट, और वाई फॉलो कर जाए समथिंग नॉर्मल यूनिवेरिएट, बट ज्वाइंट तुम्हारा बाई वेरिएट नहीं भी हो सकता, दिस इज नॉट फॉलो बाई वेरिएट। मैंने एक दिन एक एग्जांपल बताया था, तो ये वही एग्जांपल है कि यहाँ पर ये बाई वेरिएट तो वो फॉलो नहीं करेगा, सॉरी, यहाँ पर ज्वाइंट पीडीएफ आपका बाई वेरिएट नहीं फॉलो करेगा, बस इसका जो यूनिवेरिएट होगा वो फॉलो कर जाएगा। निकाल लो इससे यूनिवेरिएट, कैसे निकालोगे भाई, एक्स और वाई तो ज्वाइंट डेंसिटी दी है, तो तुम्हें अगर मार्जिनल चाहिए तो क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स, और इस पूरे का इंटीग्रेशन करोगे तुम विथ रिस्पेक्ट टू वाई, यहाँ पर रेंज ऑफ फॉर एवरी वाई, या रेंज ऑफ वाई, ठीक है, ये वाई की रेंज होगी 0.5 एंड डी एक्स डी वाई, सॉरी डी वाई ओनली, ओनली डी वाई। ओके, प्लस ये क्या होगा, ये फॉलो करेगा आपका, ये भी वाई, एंड यहाँ पर हो जाएगा फाइव एफ एक्स कमा वाई कमा 0.5 डी वाई। तो भाई इसको जब ये एक तरह से क्या है, ये बाई वेरिएट डेंसिटी है, ये सारे बाई वेरिएट है, यहाँ रो की जगह 0.5 कर दोगे, तो ये बाई वेरिएट है, तो जब वाई के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करोगे इस चीज को, तो ये क्या दे देगा, ये नॉर्मल 0,1 का पीडीएफ देगा, इसकी नॉर्मल 0,1 का पीडीएफ। भाई यहाँ से जब यहाँ तुम 0.5 करोगे, तो ये बाई, ये Yes, तुम्हारा sir. बाई वेरिएट है, तो ये नॉर्मल 0,1, सिमिलर ऐसे भी ये भी नॉर्मल 0,1 आ जाएगा, तो ये नॉर्मल 0,1, तो इसका जो डेंसिटी आ जाएगा तो नॉर्मल 0,1, ये नॉर्मल जीरो, तो यक्स तुम्हारा क्या होगा, यक्स इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0,1। यहाँ से पता चला सिमिलर वे में वाई भी जो फॉलो करेगा, सिमिलरली वाई क्या फॉलो करेगा, वाई भी इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन होगा नॉर्मल 0,1। ओके,
लेकिन अब बात आती है मार्जिनल तो तुम्हारा हो गया, लेकिन जॉइंट बाई वेरिएट क्यों नहीं होगा? जॉइंट बाई वेरिएट इसलिए नहीं होगा क्योंकि तुम जॉइंट का पीडीएफ देख सकते हो। जॉइंट एक्स कामा वाई डज नॉट फॉलो बाई वेरिएट नॉर्मल, बिकॉज जब तुम जॉइंट का डेंसिटी लिखोगे, भाई जॉइंट तुम्हारा किसकी इक्वल है डेंसिटी? उसकी हाफ। तो इसका जब तुम पीडीएफ लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे इसका पीडीएफ जब तुम लिखोगे डेंसिटी, तो यहाँ से डेंसिटी तुम्हारी बाई बाई एट की तरह समझ में आएगी। बाई बाई एट यहाँ से तुम डेंसिटी लिखोगे तो ये हो जाएगा हाफ, यहाँ डेंसिटी लिखो बाई बाई, तो इस डेंसिटी को जब तुम ऐड करोगे बाई बाई एट की डेंसिटी को, तो ये फाइनली बाई बाई एट नॉर्मल की डेंसिटी तो नहीं बनेगी, बिकॉज बाई बाई एट नॉर्मल की डेंसिटी एक होती है ना, कि ये होती है बाई बाई एट नॉर्मल। बाई बाई एट नॉर्मल की डेंसिटी क्या होती है? फॉर्म चेंज कर जाएगा। हाँ, ये बाई बाई एट फॉर्म नहीं होगा, दिस इज नॉट इक्वल टू फॉर्म ऑफ बाई बाई एट नॉर्मल, फॉर्म ऑफ बाई बाई एट नॉर्मल डेंसिटी। ओके, सो दिस ऑप्शन, मतलब इसमें जो ऑप्शन होगा कि एक्स एंड वाई आर बाई बाई एट नॉर्मल, तो ये फॉल्स हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। इसमें तुम बाई बाई एट की डेंसिटी रख देना, यहाँ भी रख देना। बाई बाई एट की डेंसिटी क्या होती है? मतलब वो होती है वन अपॉन, अगर म्यू वन म्यू टू ये सब से है तो वन अपॉन टू पाई सिग्मा वन सिग्मा टू अंडर रूट वन माइनस रो स्क्वायर डी की पावर माइनस का वन अपॉन टू वन माइनस रो स्क्वायर डी की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू वन अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स वन माइनस म्यू वन अपॉन सिग्मा वन रो एक्स टू माइनस वाई वाई माइनस म्यू टू अपॉन सिग्मा टू प्लस वाई माइनस म्यू टू अपॉन सिग्मा टू का होल स्क्वायर, ये होता है ना। यस सर। तो ये अपना देख लेना, मतलब एक्चुअली में क्या होता है कि बाई वेरिएट का मल्टी वेरिएट का पीडीएफ याद रखो, बाई वेरिएट याद हो जाए। तो अब आते हैं इसके ऑप्शन नंबर, तो एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट भी नहीं होंगे, जब बाई वेरिएट नॉर्मल नहीं है तो हम इसके इंडिपेंडेंसी के बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसका कोवेरिएंस चेक करते हैं थोड़ी, इसका कोवेरिएंस जीरो हो सकता है, इसका कोवेरिएंस जीरो हो सकता है। तो इसका कोवेरिएंस कैसे चेक करेंगे? दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और वाई ये तो पता चल ही गया कि एक्स जीरो है, नॉर्मल जीरो वन है, वाई भी तो ये जीरो। अब बचा हमारे पास क्या फाइंड करना है? एक्सपेक्टेशन एक्स वाई। सो एक्सपेक्टेशन एक्स वाई एक दिन मैंने और एक क्लास लिया था, जिस दिन पहली डाउट क्लास पहले भी आई, तो उस दिन बताया था, एक बार ऐसा क्वेश्चन और आ चुका। सो इसको अगर फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन एक्स वाई, यहाँ डेंसिटी जो है तुम्हारी जॉइंट की एफ ऑफ एक्स मान लो, एक्स वाई एंड ये डेंसिटी है तुम्हारी जॉइंट की डी वाई डी एक्स, यही होगा ना। और यहाँ डबल इंटीग्रेशन हो, दो वेरिएबल है तो दोनों की लिमिट तुम्हारी रियल पे चलेगी पूरा, माइनस इनफाइनाइट से infinite, ठीक है। सो अब इस डेंसिटी को खोल लो, जैसे ही डेंसिटी की वैल्यू रखोगे तुम, लिमिट तुम्हारी रियल है, तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ, यहाँ हो जाएगा फाइव ऑफ एक्स कमा वाई कमा माइनस 0.5, सॉरी यहाँ प्लस है, ठीक है, 0.5 प्लस फाइव ऑफ एक्स कम वाई कमा माइनस 0.5 डी वाई डी एक्स। अब मुझे बता, जब इसका तुम इंटीग्रेशन करने जाओ तो यहाँ इंटीग्रेशन लिखोगे, यहाँ लिखोगे हाफ कॉमन ले लो, आपसे कोई मतलब नहीं, यहाँ इंटीग्रेशन यहाँ एक्स वाई है, यहाँ लिमिट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ठीक है, रियल पे चल रही ना, क्योंकि एक्स और वाई की लिमिट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। और यहाँ लिखोगे फाइव ऑफ एक्स कमा वाई कमा माइनस, सॉरी यहाँ प्लस है, प्लस 0.5 डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स। और यहाँ पर फिर प्लस करोगे, इंटीग्रेशन लिखोगे आर में लिमिट आर, ओके दिस इज आर आ रहा है, एक्स वाई फाइव एफ एक्स कमा वाई कमा माइनस 0.5 डी वाई डी एक्स। सो ये बाई वेरिएट नॉर्मल की डेंसिटी, ये भी बाई वेरिएट नॉर्मल की डेंसिटी। तो मुझे ये बताओ ये क्या होगा? ये टर्म एक तरह से, ये टर्म या फिर ये टर्म क्या होगा? ये टर्म तुम्हारा किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल इक्विवेलेंट टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई एंड दिस इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई। ओके, अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई अगर तुम्हें फाइंड करना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई ना,
तो मुझे तो कोवेरिएंस अगर मैं फाइंड करूँ इन दोनों इस ये एक इंडिविजुअल डेंसिटी है, ये भी इंडिविजुअल है। तो मैं यहाँ पर अगर फाइंड करूँ एक्स और वाई के बीच में, तो ये क्या आएगा? ये आएगा तुम्हारा कोवेरिएंस क्या आएगा? भाई एक्स और रो। वाई यहाँ पर ये हो जाएगा रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 इन जनरल, ठीक है। लेकिन यहाँ सिग्मा 1 सिग्मा 2 जो है वो 1 1 है। इन जनरल में बात कर रहा हूँ एक्स वाई अगर म्यू 1 म्यू 2, तो यहाँ रो हो जाएगा इंटू 1, ये कोवेरिएंस हो जाएगा। अब एक्स और वाई नॉर्मल में है तो एक्सपेक्ट इसको जब ओपन कर लोगे तुम एक्सपेक्टेशन एक्स वाई को, तो ये एक्स वाई माइनस का एक्सपेक्टेशन आप पहले यहाँ समझ लीजिए, मैं लिख देता हूँ। इन जनरल अगर मान लो कि एक्स और वाई तुम्हारे बाई वेरिएट है, एक्स और वाई तुम्हारा बाई वेरिएट नॉर्मल है, बाई वेरिएट नॉर्मल है, मान लो जीरो है, जीरो है, वन है, वन है, रो। तो यहाँ से क्या पता चलेगा? जीरो जीरो वन रो है, तो यहाँ से हमें दो चीज पता चलती है। पहली तो एक्स और वाई तुम्हारा फॉलो करता है नॉर्मल 0,1 एंड नॉर्मल 0,1। यूनिवेरिएट की बात कर रहा हूँ मैं, दिस इज n1 n1 यूनिवेरिएट, ठीक है। और यहाँ से क्या पता चलता है कि जो कोवेरिएंस है एक्स और वाई के बीच में, ये तुम्हारा रो के इक्वल है। ओके, क्यों? क्योंकि ये कोरिलेशन होता है, और कोरिलेशन होता है कोवेरिएंस अपॉन सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो ये रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 होगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू 1 1 है, ठीक है। अब एक्सपेक्टेशन एक्स और वाई को जैसे ओपन करेंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा? दिस इज एक्सपेक्टेशन एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन एफ एक्सपेक्टेशन वाई, दिस इज इक्वल टू रो। अब एक्स और वाई दोनों नॉर्मल है, तो ये क्वांटिटी जीरो चली जाएगी, ये जीरो इंटू जीरो हो जाएगा, तो जीरो। तो यहाँ से क्या पता चला कि एक्सपेक्टेशन एक्स वाई जो है ये तुम्हारा इक्वल है रो के। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? नो सर। एक्स और वाई में मतलब एक्सपेक्टेशन एक्स और वाई क्या आ गया? रो आ गया। मैं इन जनरल बात किया। अब इस रो की वैल्यू कुछ भी चेंज होता है, ये सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? ये तो सेम है, बस रो यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ भी रो डिफरेंट है। तो ये हो जाएगी वैल्यू इक्वल तुम्हारी हाफ इंटू 0.5 की इक्वल हो जाएगी, और ये हो जाएगी तुम्हारी माइनस 0.5। तो हाफ माइनस हाफ जीरो हो जाएगा, तो कोवेरिएंस तुम्हारा फाइनल जीरो आ गया। लेकिन ये एक्स और वाई इंडिपेंडेंट नहीं हुई। Why this is not independent? Because इनका जो डेंसिटी है तो इनके मार्जिनल के प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते ना डेंसिटी को। सेकंड चीज ये बाई वेरिएट को भी नहीं फॉलो कर सकते, तो हम ये नहीं कह सकते कि कोवेरिएंस जीरो है तो ये बाई वेरिएट नॉर्मल को फॉलो ही नहीं कर रहे, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे? तो इसका ऑप्शन जो है बी ट्रू हो गया, सी और डी फॉल्स हो गए, ठीक है, बी ट्रू हो गए। अब आते हैं 17 पे। तो 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17, एक्स कल फॉलो कर रहा है, एक्स कल वेक्टर है, ये फॉलो कर रहा है n3 मतलब मल्टीवरेट नॉर्मल विथ थ्री डायमेंशनल है, ठीक है। म्यू 3 मीन वेक्टर म्यू और सिग्मेटिक म्यू वेक्टर तुम्हारा जो है ये इक्वल है तुम्हारा 1 1 1 के, ठीक है। ये 1 1 1 ऐसे ही होगा, वहाँ ट्रांसपोज लगा होगा, गलती से मिसप्रिंट हुआ होगा। 1 1 1 वेक्टर, और सिग्मा वेक्टर जो सिग्मा बैलेंस को बैलेंस मैट्रिक्स है जो ये होगी 1 यहाँ 1 इक्वल से 1 1 1 1 1 3 C 2। ओके, फिर बोला है द वैल्यू ऑफ C सच दैट दिस आर इंडिपेंडेंट। भाई x2 और x1 को अगर उसने इंडिपेंडेंट बोला है, सॉरी उसने बोला क्या है? x1 x2 एंड माइनस x1 प्लस x2 माइनस x3 दीज आर इंडिपेंडेंट। तो बाय मैंने बोला था नॉर्मल के केस में क्या करना है, अगर इंडिपेंडेंट है तो उनके कोवेरिएंस को जीरो कर दो। ओके, सो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स है, कोवेरिएंस ऑफ x2 माइनस, अगर ये इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस तुम्हारा आपका जीरो हो जाएगा इन दोनों रैंडम वेरिएबल्स की। इस रैंडम और इस रैंडम में कोवेरिएंस जीरो। कोवेरिएंस जीरो होने का मतलब क्या है? अब इसका कोवेरिएंस फाइंड कर लो। सो कोवेरिएंस ऑफ x2 माइनस x1 हो जाएगा, प्लस कोवेरिएंस ऑफ x2 x2 जो इक्वल हो जाएगा वेरिएंस के, एंड माइनस क्या यहाँ माइनस बाद में लिख दो, कोवेरिएंस ऑफ x2 माइनस। अब कोवेरिएंस की प्रॉपर्टी क्या होती है? इक्वल टू जीरो।
यहाँ माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये कोवेरियंस हो जाएगा x2 और x1 के बीच, x2 और x1 के बीच, ये वेरियंस x2 है और ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कोवेरियंस ऑफ x3 एंड सॉरी x2 एंड x3 के बीच। ये माइनस ये बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा। ओके, सो यहाँ माइनस x2 और x1 के बीच वेरियंस क्या है, ये 1 है, तो माइनस 1 वेरियंस सॉरी कोवेरियंस, और वेरियंस क्या है x2 का, वेरियंस है x2 का 3, कोवेरियंस क्या है x2 और x3 के बीच, c माइनस c इक्वल टू 0, सो c इक्वल टू -2, c इक्वल टू -2 कोई वैल्यू है, माइनस सर 2 होगा सर, 2 ओनली 2 2 होगा, -2 होगा। नहीं सर, माइनस ही है ना सर। अच्छा एक मिनट, हाँ, and this is equal to 2 minus c equal to 0 and c equal to 2, c equal to 2। अब आते हैं 18 पे, 18 क्या कह रहा है, थोड़ा 18 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, let x y follow the bivariate normal distribution with this, x y आपका फॉलो कर रहा है bivariate normal, मेन वेक्टर क्या है इसका 0 0, वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्या है 1 है, रो है और 1। अच्छा आज क्लास में ओनली तुम ही हो क्या, ओनली? यस सर। ओके, अब इसमें कह रहा है कि सिग्मा मैट्रिक्स है, ठीक है, वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स है, जेड एक रैंडम वेरिएबल दिया है जो है x माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस रो डिवाइड बाई 1 माइनस रो। ओके, पहले मुझे ये बताओ कि x माइनस वाई फॉलो क्या करेगा, x प्लस वाई क्या फॉलो करेगा, मुझे पहले दो का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ कि x प्लस वाई क्या फॉलो करेगा एंड x माइनस वाई क्या फॉलो करेगा। सर एक्स माइनस वाई भी नॉर्मल फॉलो करेगा, एक्स प्लस वाई भी नॉर्मल करेगा। ये दोनों फॉलो करेंगे आपका नॉर्मल यूनिवेरिएट नॉर्मल, नॉट कि बाईवेरिएट। यूनिवेरिएट ये भी फॉलो करेगा, लेकिन इसका जो मीन वेक्टर होगा वो होगा 0। ओके, और वेरिएंस वेक्टर जो होगा, इसका जो वेरिएंस होगा वो क्या होगा, 2 2 वेरिएंस ऑफ x 2 प्लस इंटू वाई होगा, ये होगा आपका 2 1 प्लस इंटू 1 प्लस 2 रो, मतलब 2 2 ब्रैकेट में 1 प्लस रो, यही होगा ना। यस सर। ओके, जिस ये समझ में आया होगा विकास, ये जो वेरिएंस का फार्मूला होता है इसको कोवेरिएंस के टर्म में खोल लेना, ठीक है, वेरिएंस, यस सर। ठीक है। तो ये 0 होगा और ये हो जाएगा 2 सिमिलर 1 माइनस रो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। सो मैं अगर इसको यूनिवेरिएट बनाना चाहूँ तो x प्लस वाई अपान अंडर रूट 2 1 माइनस रो 1 प्लस रो, ये आपको फॉलो कर जाएगा यूनिवेरिएट नॉर्मल जीरो फॉर्म। ओके, और सिमिलर वे में x माइनस वाई डिवाइड बाई रूट के अंदर 2 1 माइनस रो, ये फॉलो कर जाएगा आपको यूनिवेरिएट नॉर्मल जीरो फॉर्म। अब मुझे ये बताइए अब कि अगर ये दोनों को मैं इंडिपेंडेंस शो कर दूं, देन बहुत एक थ्योरम मैं लगा सकता हूँ इस पे, अगर इन दोनों को इंडिपेंडेंस हो तो इंडिपेंडेंस शो करो x प्लस वाई, कोवेरिएंस फाइंड कर लो इन दोनों को, तभी इंडिपेंडेंट होंगे। कोवेरिएंस x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, ये क्या आएगा, ये आएगा आपका वेरिएंस ऑफ x प्लस कोवेरिएंस ऑफ x कमा वाई माइनस वेरिएंस ऑफ y माइनस कोवेरिएंस ऑफ x कमा वाई। तो ये इक्वल, ये कैंसिल, वेरिएंस x और y 1 1 है तो ये 0, तो ये को x एंड y आर इंडिपेंडेंट हो गया, x प्लस वाई कामा x माइनस वाई इंडिपेंडेंट हो गया, दीज आर इंडिपेंडेंट, हमने शो कर दिया है, ठीक है, इतना समझ में आया? हेलो, यस सर। ठीक है, तो अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट हो गए
तो अगर एक थ्योरम अगर पता हो कि हम लोग पास एक थ्योरम सपोज करो यू और बी एक यू इंडिपेंडेंट है बी को, सॉरी, यू फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0, 1 को एंड डब्ल्यू फॉलो कर रहा है, या बी लो लो, वी फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0, 1 को। ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट। तो ये दोनों का जो रेशियो होगा u बाई बी या b बाई यू, ये फॉलो कर जाएगा, दीज आर इक्वल इन डिस्ट्रीब्यूशन, और ये फॉलो कर जाएगा तुम्हारा, स्टूडेंट टी। ये फॉलो करेगा काउची 0, 1। यस ओके, दिस फॉलोज काउची 0, 1। और काउची यस 0, 1 को ही हम t विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं ना। यस सर काउची को t विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल देते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ से बनाओ इन दोनों को डिवाइड करो। तो जैसे डिवाइड करोगे तो x माइनस वाई डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस रो, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, रूट अंडर रूट 1 प्लस रो डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, यही आएगा ना। यस सर यस सर तो रूट के अंदर 2 ये कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या है यहाँ, x माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, रूट के अंदर क्या बचेगा 1 प्लस रो डिवाइड बाई 1 माइनस रो। तो यही यही दिया था क्या, जेड के इक्वल, दिस इज इक्वल टू जेड। जेड फॉलो क्या यस करेगा, सर यस सर जेड फॉलो करेगा काउची 0, 1। स्टूडेंट टी दिया हुआ। नहीं नहीं नहीं, जेड की मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैंने ए ऑप्शन की बात नहीं किया, सर वैसे अच्छा यस सर अभी मैं जेड की बात कर रहा हूँ, ओनली जेड, ऑप्शन 1 पे मत आओ, ए ऑप्शन में मत छोड़ो, मैं जेड की बात कर रहा हूँ। जेड जो लिखा है एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई ये, ठीक है। अभी तुम लीव करो ए ऑप्शन को, मैं जेड की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन सी और डी को डिस्कार्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा इसमें ट्रू है, ठीक है। बात समझ में आई। यस सर समझ गया सर ओके, तो जेड क्या फॉलो कर रहा है, काउची 0, 1, ये समझ में आया होगा। यस सर इन दोनों वेरिएबल को डिवाइड कर दोगे तो काउची 0, 1। अब देखो काउची 0, 1 का सीधे तो जानते ही होगे सब लोग, फाई और जेड जो होता है वो होता है 1/5 एंड ब्रैकेट में 1 प्लस जेड स्क्वायर। और काउची का क्या होता है, एमजीएफ एग्जिस्ट नहीं करता, मीन वेरिएंस एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं लेकिन ये करता सिमेट्रिक होता है तुम्हारा 0 के अबाउट। यस सर जो ऑप्शन सिमेट्रिक होगा 0 के अबाउट वो तुम्हारा ट्रू हो जाएगा। कोई ऑप्शन है ऐसा, सी सर सी, तो सी ट्रू हो गया, डी फॉल्स हो गया, ठीक है। अब आते हैं ए और बी पे। तो ए ऑप्शन में उसने बोला है रूट के अंदर 1 प्लस रो डिवाइड बाई 1 माइनस रो अंडर रूट में, और एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई, ये मिसप्रिंटिंग, अच्छा सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ओके, सो मुझे बताओ कि अगर x माइनस वाई जो था ये फॉलो कर रहा था रूट में 2 और रूट के अंदर 1 माइनस रो, ये फॉलो कर रहा था नॉर्मल 0, 1। एंड एक चीज और था कि x प्लस जो y था डिवाइड बाई रूट 2 अंडर रूट 1 माइनस रो स्क्वायर, ये फॉलो कर रहा था नॉर्मल 0, ये भी फॉलो कर रहा था, यहाँ प्लस था। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को, ये तो इतना नहीं तो हो सर गया। और दोनों इंडिपेंडेंट यस है, सर दोनों रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। ओके, नाइस, नो प्रॉब्लम। यस सर अगर मैं इसको काई स्क्वायर बनाना चाहूँ नीचे वाले को, नीचे वाले को अगर मैं काई स्क्वायर बनाना चाहूँ तो क्या होगा, स्क्वायर कर देना सर ओके। तो अपने इससे बात, पहले इस वाले से बात करते हैं, इस वाले पे अपने इसको ले लेते हैं ऊपर। तो यहाँ से x माइनस वाई को, ठीक है, उसको मत छोड़ो, अपने इसी को, इसी से चलते हैं।
तो यहाँ से मैं x माइनस वाई डिवाइड बाई रूट के अंदर 2 अंडर रूट 1 माइनस रो इसका डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। 2 1 माइनस रो, यही होगा ना, 2 1 माइनस रो, यस 1 प्लस रो और डिवाइड बाई 1 होगा, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए का स्क्वायर 1, इसका जो स्क्वायर होगा भाई ये एक्स प्लस वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 1 प्लस रो, ये फॉलो कर जाएगा तुम्हारा का स्क्वायर, का स्क्वायर 1, कोई प्रॉब्लम। नो सर। तो यहाँ मैंने क्या किया कि का स्क्वायर 1 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पर सर वहाँ पर नॉर्मल से, तो ये क्या नॉर्मल फॉलो से। करेगा, ये टी स्टूडेंट की डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर गया, ठीक है, यस सर। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गई, ठीक है, यस सर। मतलब ये भी कौची हो गया है ना, यस सर। ये भी कौची हो गया, ठीक है, तो ये T1 को फॉलो कर गया। देन आपका ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए में अब आते हैं, अब इसको थोड़ा सा वो करो तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ x माइनस वाई हो जाएगा और ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस रो डिवाइड बाई 1 माइनस रो और यहाँ पर बचेगा अंडर रूट में, अब इसका x प्लस वाई का होल स्क्वायर खोलोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो ये हो गया आपका जो ऑप्शन ए दिया था, वही वही इक्विवेलेंट हो गए ना दोनों, यस सर। तो ऑप्शन ए ट्रू हो गया, ठीक है। अब आते हैं 19 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, कहता है कि x एंड y लेट n क्लास 1 वेक्टर x सर ये कल फॉलो द n वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन, ओके, थ्योरी बेस्ड है सर। क्या हुआ, थ्योरी बेस्ड है सर ये वाला। थ्योरी बेस है ना, यस पहला ऑप्शन तो ट्रू होगा, नो सर। क्यों, सर क्योंकि ए सर ये सिग्मा को तुम्हें आइडेंटिपोटेंट शो करना होगा तभी ना ये का स्क्वायर फॉलो करेगा। सर देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x कल जो है ये n डायमेंशनल n वेरिएट मल्टी वेरिएट है, ठीक है, इसका जो मेन वेक्टर है वो 0 है और वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स b है, तो कह रहा है कि x ट्रांसपोज ax ये फॉलो कर जाएगा का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन रैंक ऑफ, सर सेंट्रल का ही नहीं फॉलो करेगा सर, नॉन सेंट्रल का ही फॉलो करेगा। नहीं सेंट्रल का स्क्वायर फॉलो करेगा ये। इसका रीजन ओके ये है कि यहाँ मेन वेक्टर 0 है ना, ओके सर। ट्रेस ऑफ ए हो सॉरी रैंक ऑफ ए होगा, रैंक ऑफ ए इफ एंड ओनली ए सिग्मा इज आइडेंटिपोटेंट, ए सिग्मा सॉरी ए सिग्मा में लिख रहा हूँ तो यहाँ ए बी करो, ए बी इक्वल टू ए बी, ये सेंट्रल का स्क्वायर इसलिए फॉलो करेगा क्योंकि मेन वेक्टर यहाँ 0 है ना, अच्छा 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 मेन वेक्टर सॉरी मेन वेक्टर यहाँ 0 नहीं है, म्यू है, ओ सॉरी, क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये म्यू है और म्यू नॉट इक्वल टू 0 बोला है ना, यस सर। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा बिकॉज यहाँ सेंट्रल का स्क्वायर ना होकर नॉन सेंट्रल, और नॉन सेंट्रल की पैरामीटर म्यू ए क्या आएगा, म्यू बी, म्यू भी म्यू म्यू भी म्यू म्यू ए म्यू आएगा। आएगा, म्यू ए म्यू ट्रांसफर हो जाएगा, सर म्यू भी आएगा सर, सिग्मा आता है वहाँ पे। सिग्मा आता है कि म्यू ए म्यू ट्रांसपोज होता है, सिग्मा नहीं आता मेरे अकॉर्डिंग, मैंने सिग्मा बताया था क्या, सर देख रहा है सर, एक मिनट।
म्यू ए म्यू ही होगा। हाँ सर, ए ही होगा सर, सॉरी सर। तो पहला ऑप्शन आपका फॉल्स होगा, दूसरा बोला ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो दूसरा भी तो फॉल्स होगा ही होगा, बी पार्ट तो जब ए फॉल्स है तो बी फॉल्स होगा। अब आते हैं हम सी पे। सी कह रहा है कि सर आंसर की में सर 19 में ए 2 दिया हुआ, लेकिन सर ए फॉल्स होगा ना, ये जीरो वेक्टर नहीं होगा तब तक ये नहीं हो सकता। सेंटर का स्क्वायर नहीं होगा, नॉन सेंटर का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन इस पे ऑप्शन ट्रू होगा, जो सी पार्ट ट्रू होगा, एक्सपेक्टेशन होगा इसका इसके इक्वल, यस सर। एंड डी पार्ट भी फॉल्स होगा। सी पार्ट तो डायरेक्ट थ्योरम से ट्रू है, बी फॉल्स, सी पार्ट ट्रू होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ ये तो डायरेक्ट थ्योरम होती है ना कि एक्स ट्रांसपोज ए एक्स अगर फाइंड करना है तो ये होता है तुम्हारा ट्रेस ऑफ ए सिग्मा, और सिग्मा यहाँ बी है तो ए बी हो जाएगा प्लस म्यू ए म्यू ट्रांसपोज, तो म्यू ए म्यू, ये तुम्हारा डायरेक्ट ट्रू हो जाएगा। ठीक, ओके, ये डायरेक्ट थ्योरम है। डी पार्ट इसमें फॉल्स है, जो ऑप्शन दिया है वो गलत दिए होंगे। ठीक है, डी पार्ट, क्योंकि यस ऑप्शन वो मिसप्रिंटिंग हुआ होगा उससे। क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से थोड़ा चेक करेंगे, क्वेश्चन को हम लोग अपनी थ्योरी से चेक करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है बताओ भाई। कह रहा है एक्स वाई आर जॉइंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मार्जिनल ऑफ एक्स इज दिस एंड दिस इज दिस। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, एक्स और वाई एक जॉइंट है, एक्स और वाई एक जॉइंट है, ठीक है, एक्स वाई जॉइंट है, जॉइंट, ओके। अब बोला कि x जो है वो मार्जिनल फॉलो करता है नॉर्मल 0,1 को, इन एक्सपेक्टेशन ऑफ x y गिवन x जो है, एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x जो है ये इक्वल है x के, दिस इज इक्वल टू x के। तो कोवेरिएंस फाइंड करना है, कोरिलेशन फाइंड करना है। तो कोरिलेशन फाइंड करने से पहले कोवेरिएंस फाइंड कर लो। सो कोवेरिएंस जब फाइंड करने जाओगे तो इसको क्या लिखोगे, कोवेरिएंस ऑफ x, y, ये आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x, y, x into y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x into एक्सपेक्टेशन ऑफ y। सो यहाँ एक क्वांटिटी अगर जीरो तो ऑल ऑल क्वांटिटी जीरो, तो एक्सपेक्टेशन एक्स जीरो है, ये जीरो की इक्वल है, तो ये पूरी क्वांटिटी जीरो चली गई। तो अब हमारे पास टास्क रह गया फाइंड करना एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई जैसे हम लोग फाइंड करेंगे जब, तो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कंडीशनल दिया हुआ है, तो इसको लगाओ इटरेटेड एक्सपेक्टेशन मतलब डबल एक्सपेक्टेशन, और यहाँ लिखो वाई गिवन एक्स इक्वल टू एक्स, और यहाँ लिखो एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना, लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, बताओ भाई, समझ में आ रहा है ना। सर ये वाला पोर्शन सर नहीं समझ में आ रहा यहाँ पे। ओके, जब हमारे पास क्या होता है कि एक चीज गिवन होती है, अगर एक्सपेक्टेशन निकालना हो, जैसे यहाँ एक्सपेक्टेशन वाई है, अगर तुम्हारे पास सिर्फ इंफॉर्मेशन इस टाइप की हो कि हमारे पास निकालना है एक्स दिया है, वाई गिवन एक्स निकालना है, ये दो चीज दिया है, और मुझको फाइंड करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और वाई, तो क्या करते हैं कि यहाँ डबल एक्सपेक्टेशन लगाओ, ऐसे ऐसे लिखो, और यहाँ पर क्या कर दो यक्स वाई कर लो, और गिवन कर लो यक्स को स्मॉल एक्स, ये तुम्हारा इक्वल होता है, ये एक तरह से फार्मूला की तरह ट्रीट करो। तो अब क्या होता है कि ये जैसे तुमने अब क्या किया कि इस कैपिटल एक्स को एक छोटी वैल्यू स्मॉल एक्स दे दी जो कि कांस्टेंट है, तो यहाँ क्या होगा कि एक्स का जो टर्म होगा वो सारे बाहर आ जाएंगे, मतलब यहाँ से तुम यहाँ स्मॉल एक्स लिखोगे तो यहाँ एक्स आ जाएगा, और यहाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आई? ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होने लगे, बिकॉज तुमने इसकी एक वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा एक्सपेक्टेशन इजीली फाइंड हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू तो हमारे पास है ऑलरेडी, इसकी वैल्यू है ना, यस सर, एक्स क्यूब। इसकी वैल्यू एक्स क्यूब है। तो अब क्या करोगे आगे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स क्यूब, तो सॉरी एक्स क्यूब, तो ये क्या आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स फोर आ गया। अब एक्स तुम्हारा एक रैंडम वेरिएबल है जो कि फॉलो कर रहा है, एक्स आपका एक रैंडम है जो कि फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0,1 को, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स फोर होता है 3, जी सर। ओके। तो
अब इससे क्या हुआ कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल थे ये और ये, हमें y की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन हम ये फाइंड कर सकते हैं। सिमिलर वे पे ये भी हो सकता है कि y x गिवन y, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई अगर फाइंड करना है, अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई फाइंड करना है, ये होता है, एक सेकंड वेट करना। हेलो। हाँ सर, क्लास में होगा। तो अगर ये हमारे पास गिवन है ये कंडीशन, देन उसके बाद क्या करो कि एक्स के नीचे गिवन लगा दो, एक्सपेक्टेशन लिख दो, यहाँ भी एक्सपेक्टेशन लिख दो, और यहाँ एक्स वाई गिवन वाई कर लो, गिवन वाई कर लो। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि तुम किस वेरिएबल को, तुम्हारे पास कैसे वेरिएबल दिए हुए हैं, ठीक है ना। और एक्स वाई अगर इंडिविजुअल है तो निकालना इजी हो जाएगा, तब तो निकाल ही सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कैसी कंडीशन दी है। तो यहाँ से क्या पता चला कि कोवेरिएंस तुम्हारा 3 आ गया है, तो कोरिलेशन क्या होगा, जो कोरिलेशन होगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू कोवेरिएंस एक्स कमा वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो मुझे बताओ कि सिग्मा एक्स तो 1 हो जाएगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स कमा वाई, दिस इज डिवाइड बाई सिग्मा वाई। अब ये ग्रेटर जीरो, ये भी ग्रेटर जीरो, सिग्मा वाई तो ग्रेटर जीरो ही होगा ऑलरेडी, ऑलवेज। सो कोरिलेशन एक्स का वाई ग्रेटर जीरो आ गया, यहाँ से हो गया खत्म। अगर चाहो तो वेरिएंस निकाल भी सकते हो, नहीं ना चाहो तो इसका वेरिएंस निकाल भी सकते हो, सिग्मा वाई स्क्वायर अगर तुम निकालना चाहो तो वेरिएंस ऑफ वाई निकाल सकते हो। तो वेरिएंस ऑफ वाई कैसे निकालोगे? वेरिएंस ऑफ वाई, निकालो। वेरिएंस ऑफ वाई निकाले तो सर जीरो आया था, वही सर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई से। हाँ, ओके। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई जैसे तुम्हें निकालना, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई जब निकालने जाओगे तुम, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आएगा एक्सपेक्टेशन इंटू एक्सपेक्टेशन वाई गिवन वाई एक्स। सो अब मुझे बता, ये आएगा तुम्हारा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब, सॉरी यही आएगा ना। यस सर, यस सर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब ही आएगा। एक सेकंड, अगर जीरो आ रहा तो वो क्वांटिटी तुम्हारी, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई के जीरो है ना, तो ये क्वांटिटी जीरो चली जाएगी। अब हमें निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर, तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन वाई स्क्वायर गिवन एक्स इक्वल टू एक्स, यही करेंगे ना, बोलो। यस, यस सर। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन किसकी है, वाई गिवन एक्स की ना, एक्सपेक्टेशन वाई गिवन एक्स है हमारे पास। एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स है, ना कि हमारे पास एक्सपेक्टेशन वाई गिवन वाई स्क्वायर गिवन एक्स इक्वल टू एक्स है ना। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ एक्सपेक्टेशन वाई स्क्वायर? एक मिनट, एक चीज और कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला ना लगाओ तो एक फार्मूला ये भी होता है ना कि एक्सपेक्टेशन ऑफ, अगर वाई चाहिए, बैलेंस ऑफ वाई हमको चाहिए, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई गिवन एक्स, यहाँ फाइंड करने के लिए, ओके, एंड सर इसमें दिक्कत है यार, सर वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स, इसकी, बोलो। यहाँ भी दिक्कत है यार सर। यहाँ पर दिक्कत ये होगा कि वेरिएंस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन,
कोरिलेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स की निकालने में दिक्कत आ रहा था। एक मिनट, वाई गिवन वेरिएंस ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड वेट करो। अगर ये फाइंड करना है, हमारे पास दो कंडीशन है सिर्फ। ये जो एक्स है मार्जिनल वो 0,1 को फॉलो कर रहा है, और गिवन कंडीशन हमारे पास वाई गिवन एक्स जो है वो ये फॉलो कर रहे हैं। मार्जिनल तुम्हारा फॉलो कर रहा है और वाई। जॉइंट क्या है कि मतलब एक तरह से ये ऐसे है ना, एफ ऑफ एक्स कमा वाई, उसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई गिवन एक्स। और जो ये है ये नॉर्मल 0,1 का है, और इसका हमको ओनली पता है क्या, मीन वेक्टर पता है ओनली, इसका मीन वेक्टर पता है हमें। इसका हमें मीन वेक्टर पता है, ठीक है, इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उसने बोला व्हिच आर द फॉलोइंग ऑलवेज ट्रू। हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम। कोरिलेशन निकालना है ना हमें। सर ऑप्शन डी ही होगा आंसर सर, पर वही है कि डायरेक्ट इंक्लूड करना पड़ता है कि वेरिएंस ऑफ वाई इज ग्रेटर देन 0। क्या बोल रहा था? सर आंसर तो आ ही गया था सर हम लोग का, कोरिलेशन निकालना, एक मिनट। मतलब कोरिलेशन तो आएंगे ग्रेटर देन 0। ग्रेटर अभी हम श्योरिटी नहीं कह सकते ना, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ग्रेटर देन 0 हो जाए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। लेकिन क्या है, एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, तो ये नहीं हुआ। लेकिन एक चीज ये हो सकती है कि सिग्मा वाई इक्वल अगर 0 आ गया देन क्या करोगे, देन तो ये तो इनडिफाइन हो जाएगा ना। सर वेरिएंस तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है ना सर। ग्रेटर देन 0 होता है कि इक्वल भी तो 0 हो सकता है वेरिएंस। वेरिएंस वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस ऑफ वाई जो होता है ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है ना। ओके मान लो तुम्हें सिंगुलर रैंडम वेरिएबल मिल गया जिसका वेरिएंस 0 है, तो उसका वो जो होगा क्या, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो 0 हो सकता है ना। लेकिन इसमें तुम एलिमिनेट कर लोगे इतनी भी, इसमें ऑप्शन ही इनफाइनाइट है, मतलब सिंगुलर रैंडम वेरिएबल ऑप्शन ही नहीं दिया। लेकिन सर, टास्क ये इसका है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन सर कैसे निकलेगा सर? वही 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 0 टास्क यही है कि स्टैंडर्ड डेविएशन चेक कैसे करेंगे कि ये क्या आ रहा है। तो ये हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है। अगर एक है हमारे पास एक्स की और एक एक्सपेक्टेशन की, अगर डिस्ट्रीब्यूशन की होती तो इजीली निकल जाता। लेकिन हमारे पास ओनली इन्फॉर्मेशन है गिवन की ना। तो ऐसा कोई फार्मूला होता होगा यार कि कोरिलेट, एक्चुअली में एक फार्मूला ये होता है कि अगर हमको फाइंड करना है कोरिलेशन, कोरिलेशन, हाँ, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ तो गया। ओके, नाइस। तो यहाँ हम लिखते हैं एक्स कामा वाई। अब ये होता है जो ये है तुम्हारा इटरेटेड, तो इसको एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स लिख सकते हैं हम यहाँ पर। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? ओके, सो कोरिलेशन तुम फाइंड करो, सीधा सीधा कोरिलेशन फाइंड करो एक्स कामा एक्स क्यूब पे। तो इसकी भी जब कोरिलेशन फाइंड करोगे तो ये आएगा कोवेरिएंस एक्स कामा एक्स क्यूब, और ये आएगा तुम्हारा वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ एक्स क्यूब। ये होता है, ठीक है, ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ वाई है ना, तो यहाँ एक्सपेक्ट, इसीलिए उसने एक्सपेक्टेशन दिया है, ठीक है। तो अब तो इजीली आ जाएगा, वेरिएंस एक्स के बारे में तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन है ना एक्स के बारे में। एक्स तो नॉर्मल 0,1 को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ से फाइंड करना है। ऊपर वाला तो 3 आएगा, नीचे वाला 1 आएगा, और वेरिएंस ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा, ये होगा तुम्हारा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के पावर 6 और तो माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, यही होगा ना।
तो ये क्या हो जाएगा, यस सर। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स फॉर 6 क्या होगा, ये तो जीरो चला 5 जाएगा, ये तो जीरो चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 5 कितना होगा, सर। 3 और 5 मतलब 15 होगा। 15 होगा, 1 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, तो ये रूट के अंदर 15 हो जाएगा, ये आ गया आपका 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 5, तो रूट 3 बाई रूट 5, ये हो जाएगा रूट 3 बाई 5, दिस इज ग्रेटर जीरो। ओके, यहाँ एक चीज़ और हो सकती थी, हम लोगों ने शायद वो चीज़ देखा नहीं, हमको फाइंड क्या करना था, एक्सपेक्टेशन वाई स्क्वायर, हमको फाइंड करना था एक्सपेक्टेशन वाई स्क्वायर, एक तरह से ये एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन वाई स्क्वायर गिवन एक्स, ओके दिस, अब उसमें क्या किया, एक्स क्यूब का एक्स अगर वाई स्क्वायर है तो उसको हम ऐसे नहीं लिख सकते ना, दिस नॉट इक्विवेलेंट टू दिस नॉट इक्विवेलेंट टू दिस नॉट इक्विवेलेंट टू दिस ना, इसकी इक्विवेलेंट नहीं होता ना, मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा तुम्हें, ये स्क्वायर जो है ये होल पावर नहीं हो सकता स्क्वायर ना, यस सर, ये तो समझ में आ रहा। तो लेकिन आ तो वैसे ही रहा है, जब होल पावर कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन एक्स पावर 6, और ये हो जाएगा फिर रूट, ठीक है, भाई इस बेस से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, इस वाले बेस से चले जाओ, ये अगर ये एक तरह से फार्मूला होता है कि अगर वाई इटरेटेड है तो यहाँ लिख देते हैं एक्सपेक्टेशन, ठीक है, और यहाँ एक्सपेक्टेशन की वैल्यू रख के निकाल लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें जैम में बहुत मिलेंगे, आईआईटी जैम के पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, इटरेटेड से कोरिलेशन का। ओके, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21, समझ में आया ना, यस सर। 21 में कह रहा है कि सपोज एक्स एंड वाई इज रैंडम वेक्टर सच दैट मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन वाई आर सेम एंड ईच इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर वही बोला है कि एक्स और वाई तुम्हारे आपके जो है वो मार्जिनल उनका जो है एक्स का मार्जिनल जो है ये फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0,1 को, एंड वाई जो है ये फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0,1, इम्प्लाई इम्प्लाई करेगा इंडिपेंडेंस ऑफ एक्स एंड वाई, तो अभी तुम लोगों ने एक काउंटर देखा, पहला काउंटर तो तुम लोगों ने देख लिया कि क्या कंडीशन इम्प्लाई, उसने बोला पहला को, तो अभी तुमने एक एग्जांपल पीछे देखा कि को रिलेशन तो जीरो था, सॉरी को वेरिएंस एक्स और वाई के बीच जीरो था, और नॉर्मल को फॉलो भी कर रहे थे, लेकिन ये बाई वेरिएट नॉर्मल नहीं था यस सर। ना, ये बाई वेरिएट नॉर्मल नहीं था, तो जब यस तक एक्स और वाई बाई वेरिएट नॉर्मल नहीं दिया हो हम उसके कोवेरिएंस को जीरो नहीं कह सकते। दूसरा बोला कि ए एक्स प्लस बी वाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मेन जीरो इन दिस, ये श्योर हो जाएगा, बी पार्ट तुम्हारा ट्रू हो जाएगा, बी पार्ट यस सर, आ गया था। बी पार्ट जो है कि ए एक्स प्लस बी वाई ये तो नॉर्मल ही होगा क्योंकि एक्स और वाई नॉर्मल है, और ये नॉर्मल में ये नॉर्मली होगा, दिस फॉलो यूनिवर्सल जीरो कामा वेरिएंस तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी, सी पार्ट तुम्हारा आपका सी पार्ट जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, तो भाई मुझे ये बताओ इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, अगर दो रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है एक्स एंड वाई तो इसका मतलब होता है कि मैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड वाई को एक्स का वाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें लिख सकते हैं फॉर एवरी एक्स का वाई, तो अब मुझे ये बताओ ये पार्टिकुलर एक्स और वाई के लिए है ना, बात समझ में आई, यस सर। मतलब ये एक तरह से देखो तो लिखा वही चीज है,
यहाँ पर जैसे करोगे तुम प्रोबेबिलिटी x लेस 0 y लेस 0 दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी हाफ इंटू हाफ कर सकते हो 4 को 1/4 को हाफ इंटू हाफ लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा बिकॉज हाफ इंटू हाफ को हम लिख सकते हैं ये चीज ना, यहाँ इसको तुम लिख सकते हो और आगे हाफ इंटू हाफ। अब हाफ इंटू हाफ, अब प्रोबेबिलिटी एक्स लेस इक्वल टू 0 और वाई लेस, इसकी वैल्यू होती है हाफ और इसकी ही वैल्यू होती है हाफ, बोलो यही होता है ना। यस सर। तो ये किसी एक पर्टिकुलर एक्स और वाई के लिए हुआ, दिस इज नॉट वैलिड फॉर ऑल एक्स एंड वाई, दिस इज फॉर सम एक्स एंड वाई। सो वहां पर फॉर सम नहीं होता, फॉर ऑल होता है ना। इसमें कुछ मतलब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू 1 कामा वाई लेस आर इक्वल टू 1 ये है, तो ये भी आएगा क्या इसके इक्वल, इसको अगर ये भी, ये काउंटर हो सकता है ना, 1 1 पे नहीं हो सकता इक्वल। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। यस सर, समझ में आ रहा है सर। ये पार्टिकुलर पॉइंट की वजह से हम वो नहीं कह सकते, लेकिन डी पार्ट में कह सकते हैं। डी पार्ट क्या कह रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ये एमजीएफ प्रॉपर्टी है ना, आई टी एक्स प्लस, सॉरी ये वो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना। तो अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट हो ऐसे टर्म में हम लिख देंगे तो एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट हो। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को प्रोडक्ट में लिख दें तो फाई ऑफ, एक तरह से ये क्या लिखा है, फाई ऑफ एक्स कम वाई, एक्स कम वाई, सॉरी टी1 कामा टी2 लिखो, टी1 कामा टी2, अगर ये इक्वल आ गया तो हमारा फाई ऑफ एक्स टी1 फाई ऑफ वाई, तो आपका ये ट्रू हो जाएगा। ओके, सो आज की क्लास को यहीं पर इन करते हैं, बाकी कल करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। कोई डाउट हो तो पूछो। सर हाँ आगे आगे क्वेश्चंस में डाउट है सर, डॉक्टर। किस पे, किस क्वेश्चन पे है बोलो, हिंट दे देंगे आगे। सर जैसे 29 क्वेश्चन नंबर देखिए सर, 26 सर, 26। 26 में विशाल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए होता है, ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। ओके सर, सर यही नहीं पता था। और 25 में भी सर, 25 में एक फार्मूला लिख लो, कोवेरिएंस ऑफ वाई वेक्टर गिवन ए कल वेक्टर वाई कल, ये होता है तुम्हारा सिग्मा माइनस सिग्मा ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई ए ट्रांसपोज सिग्मा ए। अब ए वेक्टर जो है तुमको इसको 1 1 ले लेना, तो आ जाएगा, इसको ले लेना तुम 1 1, ठीक है, ठीक है, इसको 1 1 1 ले लेना, 1 1 1, ठीक है। तो अब इस फार्मूले पे रख देना, तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी। इसका शायद ऑप्शन नंबर C2 होगा, मैं फोटो भेज दूंगा, मेरे पास इसका सोल्यूशन लिखा है, एक दोस्त ने भेजा था मुझे, पूछा था तो मैंने उसको सेंड किया था, मैं भेज देता हूँ तुमको, ठीक है, पीडीएफ में भेज देता हूँ तुमको, ठीक है। ओके सर। अपना नंबर सेंड कर देना, मेरे नंबर जानते हो, यस सर। तो मेरे मैसेज कर देना, उस तरह पर्सनल कर देना, मैं सेंड कर दूँगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।